नमस्कार। मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूं। अभी का जो ताज़ा खबर पूरा देश में चल रहा है वो ईवीएम को लेकर है। ये ईवीएम का मुद्दा कई बार पहले भी उठा है और अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के दो काबिल वकील साहब मिस्टर महमूद प्राचा और मिस्टर भानु प्रताप सिंह, ये दो सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने इस अभियान को लीड कर रहे हैं। यह अच्छी पहल हो सकती है। मैं इसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कहूँगा। मैं ईवीएम पर ज़्यादा कुछ ना कह के मैं ध्यान केवल आकृष्ट कराना चाहता हूँ इस मुद्दे पर कि जो वकील साहब ये ईवीएम जो अपोजिशन पार्टी का समय समय पर एक मुद्दा रहा है वो जायज़ है या नाजायज़ है उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन वकील साहब से मेरा केवल इतना ही गुजारिश है या उनसे कहना है कि जिस जोश के साथ आप ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या कभी आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो अनियमितता हो रही है, जो जजों के द्वारा देश की जनता के साथ धोखा, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है या एक तरह से कहें कि अन्याय किया जा रहा है, क्या इस मुद्दे पे कभी आपने बोलने की हिम्मत कर पाए? आप हिम्मत नहीं कर पाए। क्यों? इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करना है, वहां से कमाई करना है। अब जब कमाई करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को या अन्य वैसे जजों को खुश करना या उनकी चापलूसी करना या उनके साथ साठ-गांठ में रहना, ये आपकी प्राथमिकता रही है। इतने दिन तक अगर आप रियली आप देशभक्त हैं, देश की समस्याओं के प्रति आप संवेदनशील हैं, आप कानून के विद्वान हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए था कि न्यायालय में हो रहे अनियमितता और यहां तक कहें कि अन्याय के खिलाफ आपने आवाज क्यों नहीं उठाया। अगर आप न्यायालय के खिलाफ आवाज उठाते, जहां न्यायालय के अंदर की सारी जानकारी आपको है, उसका अनुभव है, लेकिन उस मुद्दे को भी आपने उठाया नहीं। इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि आप केवल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या अपोजिशन पार्टी का एक एजेंट बनने के लिए या अपना फ्यूचर में अपना पॉलिटिकल, जैसे और भी कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो कभी राज्यसभा में भी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, वैसे उस पदचिन्ह पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ईवीएम से लेना देना नहीं है, देश की जनता को की भलाई से लेना देना नहीं है, बल्कि सिर्फ आपको अपनी भलाई दिख रहा है कि हमारा अपना पॉलिटिकल माइलेज अब कैसे होगा, हम कैसे फेमस होंगे और हम कैसे राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने में उनको एक तरह से मुफ्त का वकील मिल जाए और गिव एंड टेक के फार्मूला के तहत में वो आपको राज्यसभा का एक मेंबर दे देंगे। और इस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में भी है, जो कानून के विद्वान हैं, वो देश की जनता को गुमराह करते हैं, उसे बेवकूफ बनाते हैं और दोनों मिलकर देश की जनता को ठगते हैं। थैंक यू।